सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं अपन लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 1 to 8 को, जो कि हमारा है लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। ठीक है, देखिए हमें इसमें दिया गया है गिवन एन अनसॉर्टेड एरे इंटीजर नम्स। ठीक है, मतलब कि हमें एक नम्स अनसॉर्टेड एरे दिया गया है एंड बोला गया रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। ठीक है, मतलब हमें रिटर्न करना है इसके लेंथ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट्स एन बिग O ऑफ एन टाइम। ठीक है, तो लाइक हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि हमारा बिग O ऑफ एन टाइम में ही रन करे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल में दिया गया इनपुट, इसके बाद नम्स एरे जो है इसका इनपुट देगा 100, 4, 200, 1, 3, 2। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं। जैसे हमें दिया गया कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस होते क्या है? कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में आप ऐसा समझ सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक, मतलब कि पहले के बाद दूसरा, जैसे नंबर्स में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स लाइन में सीरियल में रहने चाहिए नंबर उसके। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया पहला आउटपुट है आपका 100, 4, 200, 1, 3, 2। देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक, 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, 4 है। अब देखिए हमें इसकी फाइंड क्या करनी है, लेंथ कि जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगी इसकी लेंथ कितनी है। देखिए पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 4, तो आउटपुट इसका आ गया 4। ठीक है, सही है। अब एग्जाम्पल 2 की बात करें तो इसमें हमारा दिया गया 0, 3, 7, 2, 5, 8, 4, 6, 0, 1। ठीक, अगर हम बात करें देखिए इसमें सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देखिए 0 है, 1 है, 2 भी है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 तक है। अब देखिए 0 to 8 अगर हम बात करें तो हमारा टोटल जो टर्म्स हो गए 9 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 8 होंगे, लेकिन हम अगर 0 को भी ले रहे हैं तो 0 को जब लेंगे तो हमारा 0 to अगर 9 जाएंगे तो हमारा इसका टोटल लेंथ हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट 9 आ गया। अगर हम बात करें इसमें हमसे अगर एग्जाम्पल 3 में, देखिए 0 है, 1 है, 2 है, देखिए ये इसका 1 डुप्लीकेट है तो इसको नहीं लिया जाएगा, हमें इसके केवल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चाहिए, मतलब कि जो नंबर वाइज रहे 1 to 10, जैसे 0, 1, 2, 3, इसमें कोई भी नंबर गैप ना हो उसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आउटपुट आएगा 3, क्यों आएगा 0, 1, 2, मतलब ये 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स इसकी लेंथ हो जाएगी 3। अब देखिए अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट दिया गया जो हमारा नंबर्स लेंथ है, जो हमारा जो एरेस की लेंथ है, नम्स जो हमारा एरे है इसका जो लेंथ है हमारा वो 0 to 10 की पावर 5 है। ठीक है, एंड जो हमारा नम्स ऑफ आई है वो हमारा -10 की पावर 9 टू 10 की पावर 9 है। ठीक है, ठीक है, हम इसकी बात करें सॉल्व करने की अप्रोचेस कैसे लगाएंगे। इसका हम पहला अप्रोच लगाएंगे कि देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा जो ये एरे है, पहले तो रूल लाइन अपना पहले लाइन में कोड लिखेंगे कि अगर हमारा ये नल है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऐसा भी एरे आ सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो उसके लिए सिंपल से रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, उसके बाद हम अपना एरे बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, अनसॉर्टेड एरे दिया गया है, तो उसको ना पहले सॉर्ट करेंगे। ठीक, सॉर्ट कर दिए, उसके बाद हम लोग अपना एक लॉन्गेस्ट और एक जो ये लॉन्गेस्ट के लिए, ये लॉन्गेस्ट लेंथ हमें पॉइंट प्रिंट कराना है ना, तो हम लोग लॉन्गेस्ट एक लेंथ के लिए एक लॉन्गेस्ट वेरिएबल बना लेंगे एंड एक हम वेरिएबल बना लेंगे अपना इसके लिए लेंथ के लिए। ठीक, ठीक है, अब एक इसके बाद वेरिएबल बनाएंगे काउंट के लिए, कि काउंट हम इसको बढ़ाते जाएंगे, काउंट को अपने तो हम इसे काउंट के बना देंगे। इसके बाद हम लोग अपना फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप में अपने आई को नम्स डॉट लेंथ तक ले जाएंगे। क्यों नम्स डॉट ले जाएंगे, क्यों, देखिए हम इसकी लेंथ भी तो पूरा फाइंड करनी है, बोला क्या है लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ तक पूरा एरे को एक एक एरे का ट्रेवर्स कराएं कि हमारा एरे पहले देखिए कि एरे में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग अपना कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन कि मान लीजिए कि हमारा जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई -1। मतलब देख जैसे कि नम्स ऑफ आई मान लीजिए कि 3 है, तो नम्स ऑफ आई -1, नम्स ऑफ आई मतलब, नम्स ऑफ आई मतलब 3 है, नम्स आई 3 है तो नम्स ऑफ आई 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। 2 अगर है देन उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, मतलब कि इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। देन इसके बाद अपना दूसरा लेंगे एल्स इफ, उसमें सिंपली लिखेंगे तो उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। देन इसके बाद सिंपल से रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। ठीक है, कोड लिखकर हम लोग बताते हैं, अच्छे से समझाएगा कोड से। चलिए कोड की तरफ में चलते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, पहले मैं आपको कोड लिख देता हूँ, देन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। पहले मैं कोड लिख देता हूँ। सबसे पहले हम अपना एरे के लिए लिखते हैं कोड।
एरे को सॉर्ट करते हैं, एरे डॉट सॉर्ट नम्स, एरे का नाम है हमारा। आ जाओ भाई, इसके बाद हम लोग अपना इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट हो गई, इंट लॉन्गेस्ट, इंट लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू 1 कर देंगे, एंड अपना कर देंगे इंट काउंट, काउंट इज इक्वल टू अपना 1 कर देंगे, सेम इसके लिए भी। देन इसके बाद हम लोग देखिए, एक हम कंडीशन लगाएंगे पहले। सबसे पहले कंडीशन लगा देते हैं ऊपर ही, कि मान लीजिए जो हमारा if, अगर हमारा देखिए कंडीशन लगा दें कि अगर हमारा एरे जीरो है तो उसके सिंपल से रिटर्न जीरो कर दें, लिख देते हैं। इफ नम्स डॉट लेंथ, मतलब कि जो हमारे इसका लेंथ है नम्स का, नम्स डॉट लेंथ LENGTH, अगर ये हमारा इक्वल टू जीरो है तो हमारा सिंपल सा रिटर्न कर देगा जीरो। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपने कोड में आते हैं। अब एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक ले जाएंगे, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, हो गया। आई अपने प्लस प्लस कर देंगे ताकि हमारा इंक्रीमेंट बढ़ता जाए। कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ अगर हमारा जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई, वो हमारा इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन हो, नम्स ऑफ आई माइनस वन अगर हो तो सिंपल से कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू कर दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट रन लेंगे। अगर अगर ये भी चीज़ ठीक हो तो आते हैं एल्स से बनाते हैं, एल्स इफ अगर ये भी मैच करे तो फिर से काम करते हैं अपना नम्स ऑफ आई जो हमारा है, फिर से चेक करते हैं। अगर ये इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस वन फिर से दे रहा है, नम्स ऑफ आई माइनस वन फिर से दे रहा है, तो इसको प्लस वन कर देख। इसमें हम चेक किया था नम्स ऑफ आई माइनस वन, इसमें चेक करेंगे नम्स ऑफ आई माइनस वन प्लस वन। तो जो नम्स ऑफ आई माइनस जो इसकी वैल्यू है और इसमें अगर एक वन एक और ऐड कर दें तो हमारा नम्स ऑफ आई फिर भी बराबर है। तो सिंपल सा अगर ये चीज़ है तो इसके लिए हम लोग अपना काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी चीज़ होगा तो हम लोग फिर से अब इसके लिए अपने इफ वाले के लिए एल्स लगा कंडीशन लगाते हैं, एल्स अगर ये दोनों में से कुछ ना हुआ तो हमारा काउंट प्लस इक्वल टू वन कर दो भाई, काउंट प्लस इज इक्वल टू वन। ठीक है, अगर ये भी हो गया फिर से आगे बढ़ते हैं। अब अपना हम लोग मैक्स निकालेंगे, तो मैक्स निकालने के लिए लिखेंगे कोड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। हमें देखिए मैक्सिमम निकालना है, तो मैथ डॉट मैक्स से हमारा किसी भी एरे का मैक्सिमम निकल जाता है। इसको लिख रहे हैं मैथ डॉट मैक्स लॉन्गेस्ट, जो हमने इनिशियलाइज किया था ऊपर लॉन्गेस्ट और count, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा ये देगा लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब सिंपल सा इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने लॉन्गेस्ट को, कर देते हैं लॉन्गेस्ट। ठीक है भाई, इसको करते हैं हम लोग, चेक करते हैं हमारा कोड ठीक है। अभी हमारा कोड बिल्कुल से रन कर जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इस कारण वेट कर लें थोड़ा सा, रन हो गया। ठीक है, इसको सबमिट कर लेते हैं, सबमिट भी हो ही जाएगा। देखिए सबमिट भी हो ही गया, सबमिट हो चुका है, सबमिट होकर आ गया। अब देखिए मैं आपको कोड समझा देता हूँ। देखिए हमने सबसे पहले तो अपना एक इफ कंडीशन में ये चेक लगाया है कि अगर हमारा नम्स डॉट लेंथ, मतलब जो हमारा एरे नम्स है उसकी अगर जो इसकी नम्स डॉट लेंथ में जो नम्स एरे है अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो रिटर्न जीरो कर दो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर नल एरे, मतलब कि हमारा कोई एरे का वैल्यू नहीं है, वो नल है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका
ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने जो हमारा नम्स एरे है उसको हम लोग सॉर्ट कराने के लिए लिखे हैं एरे डॉट सॉर्ट। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं फॉर सॉर्टिंग एरे, फॉर सॉर्टिंग एरे। इसको हम लोग अपने एरे को सॉर्ट करने के लिए लिखे हैं। एंड इसको हमने इनिशियलाइज किया है, दोनों को यहाँ पे लिखता हूँ, इनिशियलाइज, इनिशियलाइज। ठीक है, इसको हमने इनिशियलाइज किया, सेम इसको मैंने इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने अपना फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाया है कि हमारा जो आई है वो आई हमारा 1 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक बढ़ेगा, और हमने आई प्रोसेस हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन इसके बाद हमने कंडीशन लगाया है कि अगर हमारा जो नम्स ऑफ आई है बराबर है नम्स ऑफ आई माइनस वन के, तो सिंपल से कंटिन्यू कर दो, उसको छोड़ दो। मतलब इधर देखिए, मैं बताता हूँ इसको मैंने क्यों लिखा, मैं यही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक एरे दिया गया है, उस एरे में ये एलिमेंट है 1 2 3 एंड 1। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो हमारा नम्स ऑफ आई है, ठीक है, नम्स ऑफ आई मान लेते हैं ये है हमारा, तो नम्स ऑफ आई माइनस वन, मतलब इसकी माइनस जीरो करेंगे, 1 - 1 करेंगे, जीरो आएगा। जीरो अगर है तो भाई सिंपल से स्किप करके कंटिन्यू कर दो उसको, इसको स्किप कर दो, हमें नहीं चाहिए वो। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो इसके लिए था कि हम कंटिन्यू करके अपना आगे बढ़ जाएंगे अगर ये चीज़ होगा तो। देन इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चेक करेंगे हमारा नम्स ऑफ आई जो है, क्या वो बराबर है नम्स ऑफ आई माइनस वन के। अगर वो बराबर है तो हम, सॉरी, जो हमारा नम्स ऑफ आई वो बराबर है नम्स ऑफ आई माइनस वन, जो मतलब इसकी वैल्यू है, हम इसमें एक वन और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद भी क्या नम्स ऑफ आई की वैल्यू बराबर है इसके, अगर हाँ बराबर है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर से नया कंडीशन लेंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो जो हमारा काउंट है वो इक्वल टू वन कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमने बनाया कि लॉन्गेस्ट के लिए, जो हमारा लॉन्गेस्ट, यहाँ से हमारा लॉन्गेस्ट को वैल्यू आ जाएगी, ये जो लॉन्गेस्ट है इस लॉन्गेस्ट की हमारी वैल्यू आ जाएगी। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ, जो हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसकी वैल्यू आने के बाद हम चेक करेंगे हमारा लॉन्गेस्ट और काउंट दो की वैल्यू है, देखिए काउंट की वैल्यू है ये, और लॉन्गेस्ट क्या है ये। तो लॉन्गेस्ट और काउंट में से किसकी वैल्यू अधिक है, जिसकी वैल्यू अधिक है उसको यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक, रिटर्न ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम में, जो हमारा लॉन्गेस्ट में तो है, लॉन्गेस्ट हो गया या काउंट हो गया, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसकी, उसको हमने लॉन्गेस्ट में स्टोर करा दिया। स्टोर होने के बाद हमने सिंपल से उसको रिटर्न कर दिया अपने लॉन्गेस्ट को। अब अगर हम इसको रन कर लें फिर से एक बार, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ। अब इसको मैं हटाऊँ, ठीक है, रन भी हो गया, सबमिट भी हो गया। देखिए इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वही बिग ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि हमें बोला ही था बिग ऑफ ओ एन में करने के लिए। एंड यहाँ पे जो हमारा है इसका रन टाइम 20 मिली सेकंड लगा है रन करने में। ठीक, तो देखिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको कहीं भी डाउट होगा इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको बता दूंगा। देखिए इसके लिए प्री रिक्विजिट अगर बात करें तो देखिए आपको सिंपल से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जावा, तो इस प्रोग्राम में हमने जैसे कि जावा में सेलेक्ट किया, जावा में लोग कोड किया है, तो बेसिकली आपको जावा करना आना चाहिए। जावा मतलब कि स्ट्रांगली आना चाहिए जावा आपको। अगर आपको कोई भी डाउट होता है जावा, अगर आपको नहीं आती, जैसे कोई अगर बेसिकली स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने जावा कंसोल बनाया है, आप वहां से देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एंड इसमें एरे भी आना चाहिए आपको, बिना एरे के आप इस प्रॉब्लम को जरा भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एरे के भी मैंने वीडियोस बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।